दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज ये है हमारा डे 3 और डे 3 की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले तो मैंने उठते ही आज गाड़ी को लगाया है चार्जिंग पे। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ बंद। वैसे मैंने लगा दी है इसको चार्जिंग। ये स्टेटस ये शो कर रहा है, पार्शियल सीट बेल्ट कर रहा है, लेकिन ये चार्जिंग है। और 24% पे मैंने इसको लगाया था। 25% अभी ये हुई है। ये HP का ई चार्ज है। HP ई चार्ज ऐप से मैंने इसको लगाया है एंड ये 30 किलोवाट का है। अभी ये जो पावर दे रहा है 26.1 किलोवाट है। HP के पास मल्टीपल है। ये अभी फ़िलहाल जो इसका चार्जर है ये एक्सीकॉम का है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्सीकॉम पे, HP और एक्सीकॉम। एक्सीकॉम बढ़िया कंपनी है यार, चार्जिंग के मामले में भी और चार्जर्स के मामले में भी। इससे पिछले वाला था वो था टायरेक्स कंपनी का, तो उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था। बस वो आगे पीछे करी गाड़ी और कर लिया था उसने कनेक्ट। अभी इसने वन टाइम में कनेक्ट कर लिया है। तो ये है पेट्रोल पंप पर है, उज्जैन से निकलते ही। उज्जैन में ही है लेकिन ये आउटस्कर्ट्स में है उज्जैन के। और अगर आप देखेंगे सामने ही प्लेस है जो, इस वाले में हमने स्टे किया है। होटल काफ़ी डिसेंट है, वो उसका भी मैं एक टूर आपको देता हूँ। ये है जी चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे हमने चार्ज किया है। HP का पेट्रोल पंप है, उसी पर लगा हुआ है। और अगर देखेंगे उसी के सामने ये है होटल माँ शारदा पैलेस। लोकेशन अगर आप देखेंगे ये इंदौर के लिए जा रहा है रास्ता और इधर से उज्जैन के लिए आ रहे हैं। तो ऑन रोड ही प्रॉपर्टी है और ऑन रोड ही चार्जर्स है, मल्टीपल चार्जर्स है यहाँ पर। तो चलिए आपको होटल का टूर और देते हैं कैसा है ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। हाल जी, तो यहाँ पर तरुण जी भी थे ना कल? अच्छा, मंदिर में गए हुए हैं। ये होटल में ही ये मंदिर है। ये हमारे तरुण जी हैं, मेरा नाम भी तरुण है। ये हमारे तरुण जी है जो कि पूजा कर रहे हैं अभी। जय महाकाल। जय महाकाल। हाँ जी दोस्तों, तो ये है इनका रूम टूर। डिसेंट स्पेस है। ये है, फ्रिज भी दिया हुआ है। ये वॉशरूम एरिया है। नीट एंड क्लीन है वैसे प्रॉपर्टी ना, क्योंकि न्यूली बिल्ट है तो नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है। ये इन्होंने बालकनी टाइप ये दिया हुआ है। बालकनी तो नहीं है बट हाँ ओपन व्यू टाइप ये दिया हुआ है। ये है कुछ ओवर किसी भी भाई को या किन्हीं भी को भी बुक कराना हो तो आप बुक करा सकते हैं। ये इनका नंबर है। इनकी एक बस सेवा भी चलती है, ट्रस्ट टाइप से चलती है, तो आप ये चीज़ भी आप फिगर आउट कर सकते हैं। बाकी सर्विसेज अच्छी हैं यार इनकी, सारी चीज़ें अभी तक तो मुझे पसंद आया। डिसेंट स्टे रहा है, रात को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बेशक से रोड के पास में प्रॉपर्टी है बट यहाँ से कोई भी शोर शराबा नहीं आता। और देखेंगे तो रूम से ही ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये पेट्रोल पंप रहा, यहीं पे गाड़ी चार्जिंग पे लगी हुई है, तो वो भी एक समस्या नहीं है किसी के लिए। अगर EV को चार्ज करना तो आराम से रात को कर सकते हैं चार्ज। चार्जिंग भी हो गई है, 96% हुई है चार्ज। 410 की रेंज ये शो कर रहा है। होटल से कर दिया चेकआउट। अब इंदौर जाएंगे, देन इंदौर होते हुए आगे की तरफ निकलेंगे मुंबई की तरफ। स्टे ट्यून गाइस। भाइयों, उज्जैन से इंदौर का रास्ता तो बड़ा ही टूटा हुआ है। पूरे रास्ते पे काम चल रहा है। बहुत गंदे गंदे पैचेज हैं, ज़्यादा ही टूटा हुआ है। बीच में आ जाता है ठीक, बीच में आ जाता है बहुत ज़्यादा टूटा हुआ। उज्जैन से जब हम इंदौर जा रहे हैं तो वैसे तो ये स्टेट हाईवे टाइप ही है कुछ, क्योंकि टोल टैक्स भी लगा है इस रोड पे। बट अभी बन रहा है, काम चल रहा है खैर इस रास्ते पे। ये देखिए फिर से पैचेज आ रहे हैं टूटे हुए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, तो ड्राइव करते टाइम
फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। मैं जो कर रहा हूँ मैं सेफ्टी के साथ कर रहा हूँ। ऑल्सो मेरे साथ में हैं जो कि फ़ोन को कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस। लो जी भाइयों, इंदौर पहुँच गए हैं। अब इंदौर में है और कुछ खाए पिए ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इंदौर तो फेमस ही है खाने पीने के लिए यार। तो लेट्स सी, देखते हैं कुछ बढ़िया जाए कि उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं कि क्या कुछ हम यहाँ पर खा सकते हैं और क्या क्या कुछ है यहाँ पर अच्छा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अभी हम पहुँचते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों अभी तक तो जितना भी इंदौर अभी तक देखा है, बड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है यार। अब चाहे जो भी रीज़न हो, बारिश की वजह से हो या कुछ भी हो, लेकिन साफ़ सुथरा है यार। दुकानें भी हैं, रोड पे नहीं ऐसी लगी हुई है, लगी भी हो जो तरीके से लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ये मेन रोड से ही हम ड्राइव कर रहे हैं। अभी हम बिल्कुल सिटी के बीच में से भी आए हैं। अच्छे से बिल्कुल तरीके से चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छा लगा मतलब देख के इंदौर को। तो बारिश तो हुई है, तो उसकी वजह से पानी तो कहीं कहीं है। पानी पहले ही मिला है मेरे को, तो अभी खैर पानी भी नहीं मिला था अभी तक। तो ये देखो मंडियाँ भी ऐसे लगा रखे इन्होंने, नीट एंड क्लीन है वैसे अभी तक। लो जी दोस्तों, ये है इंदौर का रेलवे स्टेशन। ये आप क्रॉस कर रहे हैं और यहीं पे हवा मैं इसके अंदर डलवा रहा हूँ। 32 पॉइंट थी, अभी काफ़ी चल के आई है, उसके बाद भी 32 पॉइंट थी। तो सुबह मैंने मॉर्निंग में चेक किया तो 30.5 समथिंग था। तो मैं थोड़ा टॉप अप करा लेते हैं। अभी 35 कराई है मैंने। लो जी दोस्तों, आ गए हैं हम एवी मधुरम सैंडविच पे। ये यहाँ से मेन रोड से ही अंदर की तरफ आते ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑन रोड है। लोकेशन भी अच्छी है और पार्किंग फैसिलिटी भी है अंदर इनकी। लेट्स सी। अंदर से भी अच्छा है। दोस्तों ये है जी कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे। एक सैंडविच कर देना और 2 कोल्ड कॉफ़ी कर दीजिएगा अभी। ज्योति, ये है जी कुछ इंटीरियर इनका। ये है जी अपनी सैंडविच, ये है जी अपनी लो जी दोस्तों, ये है इनकी जंबो सैंडविच और ये है कोल्ड कॉफ़ी। बहुत ज़्यादा फेमस है यार, और एज़ पर द प्राइस क्वांटिटी भी अच्छी खासी दे रहे हैं। लेट्स सी, टेस्ट करके और दिखाते हैं सर। एवी मधुरम सैंडविच इंदौर। तो इंदौर को करते हैं अब टाटा बाय बाय, ऑन द वे टू महाराष्ट्र। और बड़े दिनों से जो मन था वो कर ही लिया, सैंडविच हमने खाई ली। एक डिस्क्लेमर ज़रूर है भाई उस सैंडविच के लिए, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। 2 जनों से तो अगर बिल्कुल भूख है, आपको बहुत ज़्यादा भूख है, तब कहीं जाके 2 जने उसको खा पाएंगे। हमसे तो भाई पूरी खाई भी नहीं गई, बच ही गई वो एट द एंड। एक पोर्शन उसका बच ही गया। और हाँ, इंदौर में आए और पोहा नहीं ट्राई किया तो मैं सच बताऊं भाई साहब, अल्टीमेट पोहा। ऐसा मैंने पोहा, हम लोग बना तो लेते हैं पोहा, लेकिन इतना टेस्ट नहीं आ पाता जितना सॉफ्ट है। जो मतलब सिंपल पोहा, कुछ उसमें अलग चीज़ें कोई ऐसी नहीं डाली हुई है। हम लोग पता नहीं क्या क्या ही डाल देते हैं उसमें। सिंपल पोहा, इतना अच्छा टेस्ट, बहुत बढ़िया। जलेबी मुझे ठीक ठीक लगी। हो सकता है कि सुबह सुबह मेरा मन नहीं है जलेबी खाने का, तो इसलिए मैंने खाई हो, बट एट द एंड ओवरऑल इट वाज नाइस। तो इंदौर को अभी हम बाय बाय कर रहे हैं, नासिक के लिए, सॉरी महाराष्ट्र के लिए जा रहे हैं हम।
दोस्तों देखो, वाह, दोनों तरफ हिल्स हैं। कितना औसम नज़ारा है यार भाई। कहाँ हम फ्लाइट में, ट्रेन में इन चीज़ों को देखेंगे यार। भाई लोग जरूर आओ यार। ये एमपी क्रॉस कर रहे हैं अभी हम। रोड तो है बेकार एमपी में, नो डाउट। हाईवे वाला तो ठीक है बट वैसे नहीं है ठीक, लेकिन ये सारी चीज वसूल देता है भाई, पूरा वसूल है, पूरा पैसा वसूल। दोस्तों नर्मदा रिवर को क्रॉस करते हुए एमपी में भाई बहुत फुली भरी है यार। बारिश का मौसम है ना, बढ़िया उसके साथ है। कितना सारा पानी, बढ़िया बहाव है। पुल भी कितना ही डूब रहा है ना। ट्रैफिक भी बहुत स्लो है यहाँ। देख रही हूँ। पानी भी बिल्कुल वैसे साफ है। बोट्स भी हैं, इसमें पूरी बोट छोटी। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies जी दोस्तों, ये 30% बैटरी इसकी बची थी, तो अभी चार्जिंग पे मैंने कनेक्ट किया है। ये चार्जर है ई ड्राइव, भारत पेट्रोलियम का है। इस पे मैंने इसको कनेक्ट किया। 60 किलोवाट का है बट ये आई गेस 30 किलोवाट से ही चार्ज करेगा। इसमें शो किया हुआ था, इसमें 30 किलोवाट का ही नेट पे शो करा था। ये 2 गन है तो 30-30 डिवाइड हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये चार्ज कर रहा है। लेट्स सी कितनी देर में ये चार्ज कर पाता है, देन उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे। दोस्तों अभी हम निकल गए हैं शिरडी के लिए। चार्ज हो गई है गाड़ी, 94% हुई थी और अभी 92% बैटरी है। 394 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है और जो शिरडी है यहाँ से 194 किलोमीटर है, बट 5 घंटे का रास्ता ये शो कर रहा है। पहले तो कोशिश थी कि मिडल में हम रुक जाएं, बट अभी सोच रहे हैं कि शिरडी में होटल्स हमें अच्छे मिल जाएंगे तो शिरडी में स्टे करते हैं। तो लेट्स सी गाइस कहाँ तक पहुँच पाते हैं। शिरडी कोशिश तो ये कि शिरडी पड़ी है कि यार 11-11:15 का टाइम हो जाएगा ऑलमोस्ट। देखते हैं, कोशिश करते हैं वहीं तक पहुँच के करें स्टे वहीं पे, और अगर नहीं होता है तो फिर मिडल में करते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए। तो जी भाइयों, शिरडी के लिए जा रहे हैं। तो वैसे तो रात हो गई है काफ़ी, बट सेफ़ है रास्ता क्योंकि दर्शन के लिए ही जा रहे थे वहाँ पर, तो वहीं पे होटल लेंगे। तो उससे पहले खाने का मन हुआ तो हमने एक ये देखा, रामदेव राजस्थान होटल प्योर वेज। यहीं पे हमने खाना खाया है और भाई सच बताऊं कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस खाना खा के और इनसे बात करके ना मन हो गया कि इनका रिकॉर्ड शूट आप लोगों के लिए आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अल्टीमेट टेस्ट है, बहुत अच्छा। हमने खाया यहाँ पे कढ़ी और रोटी, बाजरे की रोटी और
चूरमा बाजरे का, जो कि बहुत स्पेशल है, बहुत सबसे बेस्ट। ये है उमेश जी, जो कि यहाँ के ओनर हैं। खाना तो बाद में मन जीता खाने ने, सबसे पहले तो इन्होंने मन जीत लिया। इन्होंने ऐसा खाना खिलाया, ऐसा प्यार से बात किया और ऐसा मतलब एक रिलेशन सा बांध दिया, मात्र आधे घंटे में ऐसा रिलेशन कर दिया जैसे हमारे फैमिली के बंदे हैं। तो भाइयों कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो हैं वो इस चीज़ के हकदार हैं। ये हैं उमेश जी, कभी भी आपको आना हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस जगह को विज़िट ज़रूर कीजिए भाई। अल्टीमेट टेस्ट है, बहुत अच्छा है। किचन भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत साफ़ सुथरा है। मैं आपको एक ओवरव्यू वैसे दे देता हूँ, सब कुछ देसी तरीके से बनता है। ये देखिए बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से चीज़ें आपको बन रही हैं। आपको वैसे देखो डेकोरेशन नहीं होती, लेकिन आप देखेंगे तो हर एक चीज़ देखिए, प्लेटिंग से लेके ये सारी चीज़ें देखिए, पूरा चूल्हे पे खाना बन रहा है। अगर आप देखेंगे चूल्हे पे पूरा राजस्थानी तरीके से आपका खाना बन रहा है। और ये सादा होटल है और बहुत साफ़ सफाई के साथ चीज़ें बन रही हैं। कोई चीज़ कहीं गंदगी नहीं दिख रही होगी आपको, देखिए कोई इन्होंने मेरे लिए स्पेसिफिक क्लीन नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो पूरा अच्छे तरीके से सारे यूटेंसिल्स जो भी बर्तन है सारे वो रखे हुए हैं, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हैं। ये इनका सिटिंग एरिया है यहाँ पर, ये इनका यहाँ पर सिटिंग एरिया। कैसा लगता है सर आपको टेस्ट यहाँ पे? बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? मनमाड़ से। बनवाड़ से। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 12-13 साल से। 12-13 साल से। खाने ने मन जीता या इन्होंने जीता? सबसे पहले किन्होंने जीता? पहले खाने ने, फिर इन्होंने। भाई ये तो है ही काबिल इस चीज़ के, क्योंकि ये खाना मैंने तो बाद में खाया पहले। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया। चूरमा, हाँ मैंने बताया अपने व्यूअर्स को भी कि अच्छा, मैंने भी पैक कराया स्पेशल अभी कि मैं आगे लेके जाऊंगा अपनी ट्रिप पे, तो मैं वो लेके जाऊंगा। हमारे घर भी बनता है बाजरे का चूरमा, लेकिन मेरे को ये लगा कि मैं जैसे घर में बैठ के खाना खा रहा हूँ ना, सेम जैसे मम्मी बैठ के, मेरी माता जी बैठ के चूल्हे पे रोटियाँ बना रही है और हम कड़ी रोटी खा रहे हैं, सेम मेरे को वो फीलिंग आ गई। तो और क्या चाहिए, जब आदमी बाहर निकले और घूमने के लिए आए, घर जैसा स्वाद आ जाए तो इससे बात ही अलग है। तो जी ये कुछ इनका लाइव रिव्यू भी है जो अदर कस्टमर्स हैं जो कि खा रहे हैं वो, और आगे देखेंगे तो वो अपनी विंटर खड़ी हुई है। अभी हम शिरडी के लिए जाएंगे, बाकी आप लोगों के साथ डिटेल हम शेयर करते हैं। तो हेलो जी दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं शिरडी। होटल है साईं संगम। रूम का टूर मैं आपको बाद में देता हूँ। बाकी यहाँ पर आपका नाम क्या है? योगेश जी हैं। बड़ी हेल्प की है इन्होंने चार्जिंग लगाने में गाड़ी को। प्रॉपर गाड़ी चार्जिंग पे लग गई है यहाँ पर, अगर आप देख पाएंगे तो इन्होंने अंदर से हमें कनेक्टिविटी दी है, प्रॉपर अंदर से कनेक्टिविटी के साथ। एंड जो मैंने एक एक्सटर्नल डिवाइस लिया हुआ है उसके साथ मैंने चार्जर को कनेक्ट कर दिया है। एंड थोड़ी लाइटिंग इशू है क्योंकि नाइट टाइम है, तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो रखा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे 32% पे मैंने इसको लगाया है। और मैं एक बार आज की रीडिंग और आप लोगों को शो कर देता हूँ। जो आज गाड़ी चली है वो 459 किलोमीटर चली है, 6120 टोटल चली है। अभी 32% पे लगाया है, 135 की रेंज ये शो कर रहा है। अभी लेट्स सी, स्लो चार्जर है, चार्जिंग में टाइम तो ज़्यादा लेगा ही लेगा। बस अगेन मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब दिस। थैंक यू।